बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी वीकेंड की रूटीन। और वीकेंड पे छुट्टी वाले दिन सुबह से लेकर रात तक क्या कुछ करते हैं हम। तो आज का मेन्यू जो था वो है मटन पाए का, क्योंकि अभी ताज़ा ईद गुजरी है और पाए जो हैं वो फ्रीज़र में रखे हुए थे। तो अब हमने सोचा कि आज जो है वो हम मटन पाए बनाते हैं। तो सुबह सुबह मैंने हस्बैंड को उठते ही लगा दिया इस काम पर कि मुझे जो पाए हैं वो कट करके दें, क्योंकि इनको बनाकर इनकी स्किन उतार कर तो पहले ही रख लिया था, लेकिन कटिंग रहती थी करने वाली। तो वो मैंने आज सुबह उठकर सबसे पहले ये काम करवाया हस्बैंड से, और अब इसकी मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मुझे रात के जो बर्तन थे धो कर रखे हुए उनको समेटना था और पाए साफ़ करने थे। तो मैंने क्या किया कि एक पतीले के अंदर पानी डाल कर रख दिया है बॉयल होने के लिए। जब ये बॉयल होने के पॉइंट पर आ जाएगा तो फिर हमने इसके साथ जो पाए हैं उनको करना है वॉश। तो हमारी रूटीन जो है वो सुबह हम लोग उठे थे सोकर कोई 10 बजे, बच्चे उठे थे 11 बजे। तो इस दौरान मैंने अपने ये जो छोटे मोटे काम थे बच्चों के उठने से पहले मुझे समेटने थे, क्योंकि फिर जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर उनके नाश्ते का खाने पीने का सब काम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बर्तन मेरा समेटने के बाद पानी जो है वो आ चुका था बॉइलिंग पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर मैंने इसके अंदर डाला है 1 चाय का चम्मच नमक डाला मैंने, और 2 खाने के चम्मच के बराबर जो है वो वाइट वाला सिरका डाल दिया था। आधा चाय का चम्मच डाला है मैंने बेकिंग सोडा का। इससे क्या होगा, ये करेगा काम ब्लीचिंग का। हमारे पाए अच्छे से वॉश हो जाएंगे। जो भी कोई मैल होगी, जर्म्स होंगे, कोई भी इस तरह की चीज़ जो इसके साथ लगी हुई होगी, जो कि मेरे जैसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं मटन को, बीफ को लेकर, ऐसी चीज़ों को खाने का दिल भी करता है, लेकिन सफाई का और उनके नीटनेस का बहुत ज़्यादा जिन्होंने ख्याल रखना होता है, तो वो इस तरह से पाए जो है उनको वॉश कर लें। तो ये आप देख सकते हैं सारी झाग जितनी भी इसके अंदर जो कोई गंदगी थी, मैल थी, वो सब की सब जो है वो ऊपर जो है फ्लोट करने लगी थी। तो मैंने उसको स्ट्रेनर से बाहर निकाल लिया। अब हमारे जो पाए हैं वो अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल किया और देखें कितने नीट हो गए हैं। अब हम इनकी कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि टाइम कम है और आज काम बहुत ज़्यादा हैं करने वाले। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इनको प्रेशर कुकर में कुक करती हूँ। आधा कप ऑयल जो है वो मैंने कुक करने के लिए रख दिया है प्रेशर के अंदर, और गरम करूँगी इसको। उसके अंदर फिर मैं डालूँगी तकरीबन, मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के अनियन थे जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। आप इसकी पेस्ट भी बना सकते हैं, मैंने इसको चॉप किया है क्योंकि प्रेशर में ये अच्छे से नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट होकर गल के शोरबे के अंदर ही मिक्स हो जाएंगे। तो जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने लहसुन अदरक के साथ ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1 बादियान का फूल और तकरीबन 3 से 4 थ्रेड जो हैं वो मैंने इसमें जावित्री के डालकर उसको, और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का था। ये 4-5 चीज़ें जो थी उनको मैंने लहसुन अदरक के साथ अच्छे से पीस लिया। अब मैं इसको प्याज़ों के साथ फ्राई करूँगी। अच्छी सी खुशबू जब आना स्टार्ट हो जाएगी, इट्स मीन के हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो हमने जो वॉश करके गर्म पानी के साथ पाए रखे थे, अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। पाकिस्तान में जो हम लोग मार्केट से पाए बनवा लेते हैं वो बहुत अच्छे बना कर देते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग होते हैं। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि हमें ख़ुद बनाने पड़े, तो हस्बैंड बेचारों ने मेहनत बहुत की इनको बनाने में। तो लेकिन आपके सामने है कि उतनी परफेक्शन नहीं थी, लेकिन बहुत हद तक जो है वो इनकी कंडीशन अच्छी थी। तो अब यहाँ पर मैंने पाए को फ्राई कर रही हूँ लहसुन अदरक के साथ। स्प्लैश ऑफ वाटर दे दे के 6 से 7 मिनट के लिए हमने इनको भूनना है। जब पायों का कलर भी गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा, गोल्डन लाइट सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस आप सिंपल से हम डालेंगे। नमक डाला है मैंने 2 चाय के चम्मच, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। मेरे पास 4 पाए थे तो उस हिसाब से मैं और अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, बहुत तेज़ अगर है तो आप थोड़ी कम कर लीजिए। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम या लेवल रख के चाय का चम्मच हल्दी का, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला,
और एक ही चाय का चम्मच जो है वो मैं डालूँगी इसमें पिसा हुआ धनिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने जब लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था तो साबुत भी हमने डाला, इसलिए इस पॉइंट पर हम इसको कम डाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने इनकी करनी है 10 से 15 मिनट के लिए भुनाई करते वक्त ज़रूरत के तहत स्प्लैश ऑफ वाटर देते जाइए और साथ के साथ इनको भूनते जाइए। तो एक साइड पे मैं चाय बना रही हूँ, साथ के साथ मेरे पाए जो थे वो मैंने भून लिए अच्छे से। तो नाश्ते की भी तैयारी साथ में चल रही, क्योंकि बच्चे उठ चुके हैं, बच्चों को भी भूख लगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं प्रेशर लगाती हूँ पाए को या सालन को और फिर मैं चलती हूँ नाश्ते की तरफ। तो तकरीबन 2 से 2.5 लीटर के नज़दीक पानी जो है वो मैंने प्रेशर में डाला और प्रेशर को बंद किया और पूरा 1 घंटा विसल आने तक मैंने इन्हें पकाया। दरमियान में एक आध दफ़ा मैंने चेक कर लिया था कि पानी का मुझे आइडिया रहे कि पानी कितना रह गया है, लेकिन पूरा 1 घंटा जो है वो प्रेशर चलने के बाद जो है पाए हमारे डन हो गए थे। अब यहाँ पर नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ ऑमलेट। हरीम को खाना था फ्राई एग और बाकी मैं, हस्बैंड और हरम खाएंगे ऑमलेट। तो मैं 3 एग्स का ऑमलेट बना रही हूँ। प्याज और सब्ज़ मिर्च और टमाटर जो थे उनको मैंने जल्दी से चॉपर के अंदर इनको मैंने चॉप कर लिया था, क्योंकि टाइम नहीं था इतना। तो फटाफट भी मैंने चॉपर के अंदर ही इनको चॉप कर लिया। मैंने अंडों के अंदर नमक डाल दिया है, थोड़ी सी डालूँगी मैं काली मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड क्वांटिटी, और साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ। उससे ऑमलेट का कलर जो है वो बहुत प्यारा आता है। तो आप भी अगर है घर में तो आप डालकर ट्राई ज़रूर करिएगा। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे ताकि जो एग्स हैं वो स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर हम इसके अंदर प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालेंगे। धनिया इस टाइम घर में नहीं था, ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ग्रॉसरी भी ऑलमोस्ट हमारी एंड हो चुकी है, ग्रॉसरी भी लाने वाली है, तो इसलिए मैंने बिना धनिया के ही ऑमलेट बना लिया था। अब ऑमलेट हमारा फ्राई हो चुका है। यहाँ पर मैंने ऑमलेट को जो है वो पैन के अंदर मैंने डाला, मीडियम लो फ्लेम के ऊपर रख कर मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दिया था और उसके बाद जो है ढक्कन लगा दिया था ताकि ये अच्छे से नीचे तक कुक हो जाए। फिर उसकी मैंने साइड को टर्न किया एंड देन हमारा ऑमलेट जो है वो फ्राई होकर तैयार हो चुका है। स्लाइसेस गरम करते हैं और फिर हम नाश्ते की तैयारी जो है वो मुकम्मल करते हैं। यहाँ पर ऑमलेट जो है उसको मैं पीसेस में कट कर रही हूँ। जिसको मैंने सर्व करना है उसके हिसाब से इसको पीसेस में कट कर लेंगे। सबसे पहले मैं हस्बैंड को ब्रेकफास्ट सर्व करूँगी, उसके बाद बच्चों की बारी आ जाएगी और फिर मेरी एंड पर मैं नाश्ता करूँगी। तो 1 घंटा हो चुका था। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त थिक सी ग्रेवी जो शोरबा है पाए का वो बन चुका है। अब हम ज़रा चेक करते हैं फोक की मदद से कि ये गल चुके हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से गल चुके हैं। तो अब मैं इनको टेस्ट करवाती हूँ हस्बैंड को जाकर, क्योंकि वो जो है वो मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से बताते हैं कि कैसी कंडीशन है सालन की, नमक मिर्च कैसा है, स्मेल आ रही है कि नहीं। तो टेस्ट मेरे बजाय जो है वो हमेशा हस्बैंड ही करते हैं और फिर जब वो ओके कर देते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, नमक में सेट है, कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही, तो उसके बाद मैं खाती हूँ। क्योंकि मुझे जो है वो मटन बीफ में से बहुत स्मेल आती है। मैं चिकन लवर हूँ लेकिन पाए भी पसंद हैं। तो अब पाए डन हो चुके हैं। बच्चों का आज मूड था स्विमिंग पूल में बैठकर नहाने का। बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मामा हमें स्विमिंग पूल में बैठना है, लेकिन जिस दिन स्विमिंग पूल में ये बैठ जाती है उस दिन मेरा काम डबल हो जाता है। एक तो वॉशरूम का हाल बहुत बुरा हो जाता है, दूसरा फिर इनको डबल दफ़ा मुझे नहलाना पड़ता है और काम मेरा मज़ीद उलझ जाता है, क्योंकि इन्हें बहुत अपने साथ टॉयज़ भी रखने होते हैं और जब इनको निकालने के लिए कहा जाता है तो इनको जल्दी निकलना नहीं होता। तो बच्चों को नहला धुला के फ़ारिग किया। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए। हम लोग जो है हमारे पास है एक बहुत बड़ा हाइपर मार्केट है जहाँ पर हम लोग जाते हैं, लुलु हाइपर मार्केट। तो मोस्टली हम लोग अपनी ग्रॉसरी हमेशा वहीं पर ही करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि ग्रॉसरी हम किसी और जगह से लेकर आएँ, और कभी अगर नई जगह ट्राई कर भी लें तो वो हमें पसंद नहीं आती। बहुत और भी ऐसे हाइपर स्टार्स हैं, केयर फॉर है
और नेस्टो है, यहाँ पर रामिज़ है, काफ़ी यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हैं। बट जो सेटिस्फेक्शन हमें लुलु जाकर होती है वो कहीं पे भी नहीं होती है। तो हम लोग इस टाइम पार्किंग में आ चुके हैं, बच्चों के मास्क वगैरह सेट करवा रहे हैं और फिर हम जाएंगे अंदर। ये जो हमारे एरिया में लुलु है, ये पूरे बहरीन का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो लुलु है। तो इसलिए यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है। और जब से मेरी शादी हुई है, तकरीबन 8 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर आए हुए। तो 8 साल से हम इसी ही लुलु में जाते हैं। तो इसलिए मुझे इसके एक एक कोने का एक एक चीज़ का पता चल चुका है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी। तो अगर नई जगह पे चले जाएं तो समझ ही नहीं आती कि कहाँ जाएं, कौन सी चीज़ कहाँ से लें। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर गारमेंट्स के डिपार्टमेंट में। मुझे अपने लिए एक आउटफिट बाय करना था, तो मैं यहाँ पर वो चेक कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ काम की चीज़ मिल गई तो मैं आज लेकर जाऊँगी। यहाँ पर ये देखिए कितने ज़बरदस्त फैंसी ड्रेसेस हैं, ब्राइडल ड्रेसेस, ये सब इंडियन ड्रेसेस हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल से और फैंसी से, शादियों वगैरह पर पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। कैजुअल वेयरिंग भी है, पार्टी वेयर भी मिल जाता है, लेकिन स्टफ़ जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के जैसा नहीं होता। बहुत महंगे होते हैं और कपड़ा जो है वो बिल्कुल बेकार होता है। तो अब यहाँ पर ये जो सब शर्ट्स लगी हुई हैं, इन सब का कपड़ा बहुत मोटा खड्डी टाइप होता है, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। हम लोग जो लॉन पहनने के आदी हैं वो इस तरह का स्टफ़ नहीं पहन सकते। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी मतलूबा जगह पर, जहाँ से मुझे करना है आउटफिट बाय। तो यहाँ पर अब मैं देखूँगी, शॉर्ट लिस्ट करूँगी ड्रेसेस को, और फिर मैं थैंक गॉड के फाइनली जो है वो ट्राई रूम जो है वो ओपन हो चुके हैं। तो मैं पहन कर ओपन करूँगी, वरना जब से कोविड का मसला स्टार्ट हुआ था बिल्कुल बंद थे ट्राई रूम। तो कोई भी चीज़ अगर लेते थे तो रिस्क पे ही ली जाती थी। तो अब ट्राई रूम में मैं ये 3 ड्रेसेस लेकर आई हूँ। अब देखें कौन सा फ़ाइनल होता है। और बिलाखिर ये वाला ड्रेस फ़ाइनल हुआ। अब हम इसकी पेमेंट करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे ग्रॉसरी डिपार्टमेंट की तरफ। ये तकरीबन पाकिस्तान के 4,500 रुपये में मेरा आउटफिट जो है वो बन गया, ना चाहते हुए भी, लेकिन क्योंकि पसंद आ गया था तो फिर इस वजह से ले लिया। पाकिस्तान में ब्रांडेड सूट 4-4.5 हज़ार में आउट क्लास किस्म का आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। ग्रॉसरी भी हमने कर ली है सारी। अब यहाँ पर बिलिंग हो रही है और तकरीबन हमने 10 दिन की ग्रॉसरी जो है वो ली है। और बहुत थका देने वाला काम है, कोई चीज़ हमें कहाँ से मिल रही होती है और कोई कहाँ से। तो अब यहाँ पर हरम को जो है वो चॉकलेट केक लेके दे दिया था। उसने अपने हाथ भी, कपड़े भी, हर चीज़ ख़राब कर ली थी। ये लो, अच्छे से हैंडी और मुँह साफ करें। अब हम लोग जा रहे हैं वापस, गाड़ी में बैठ चुके हैं। भूख बहुत लगी थी तो हमने स्नैक्स खाने स्टार्ट कर दिए हैं। घर पहुंचे तो ये सब ग्रॉसरी जो थी इसको समेटना था। फ्रीज़र की जो चीज़ें मैंने आते ही फ्रीज़र में रख दी थी, अब बाकी कुछ चीज़ें फ्रिज में जाएंगी, बाकी चीज़ें कैबिन्स के अंदर रखने के लिए हैं। तो बारी बारी ये चीज़ें जो है वो मैं सेट करूँगी। ये शैम्पू और कंडीशनर हमारा ख़त्म हो रहा था, वो मैंने परचेज़ कर लिया। दूध है, फ्रेश मिल्क बच्चों के लिए, और जूस है बच्चों के लिए जो और ब्रेड ये ब्रेकफास्ट के लिए है। ये चीज़ें फ्रिज की हैं तो इनको मैं फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में भी ग्रॉसरी को लाकर पूरा सेट करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इतना कुछ ऑलरेडी पड़ा होता है, फिर बहुत सी सारी चीज़ें मज़ीद आ जाती हैं तो इसको सेट करना मुश्किल हो जाता है। ये चाय के लिए दूध था जो टेट्रा पैकेजिंग में मैं अपने लिए लेकर आती हूँ। और ऑयल लेकर आए हैं, हमारा ऑयल ख़त्म हो रहा था तो ये हमने ऑयल के पैक बॉटल्स परचेज़ की हैं। ये जाएंगे कैबिन्स के अंदर। और यहाँ पर ये कसूरी मेथी ख़त्म थी, वो ली है। और ये रेड होल चिली जो होती है, साबुत गोल मिर्च, वो ख़त्म थी। केचप ख़त्म थी। इनमें से कुछ मैं फ्रिज में रखूँगी और बाकी मैं कैबिन्स में रख दूँगी। कुछ स्पाइसेस मेरे पास ख़त्म हो रहे थे वो मैं लेकर आई हूँ। दालें ली हैं, कुछ
जो घर में नहीं थी वो भी इनको भी इनके ठिकानों पे रखती हूँ मैं। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कुछ मैं फ्रिज में रख दूँगी और बाकी जो हैं वो मैं कैबिन्स में रख दूँगी, क्योंकि सारी एक बार जब ठंडी हो जाती हैं तो कुछ बाज़ दफ़ा बच्चों को इतनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी होती, तो फिर जो कबर्ड्स में पड़ी होती हैं वहाँ से निकाल कर हम बच्चों को दे देते हैं। तो बाकी कबर्ड्स में जाएंगी और कुछ जो हैं वो फ्रिज के अंदर चली जाएंगी। बाकी लहसुन, अदरक, टमाटर, मिर्चें, प्याज, वो सब चीज़ें जो हैं वो भी मैं उनको उनकी जगह पे रखूँगी। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें चले जाएंगे फ्रिज में, लहसुन, अदरक और प्याज चले जाएंगे सब्ज़ी की टोकरी में। और ये सैलड की चीज़ें हैं, कैरेट है, कुकम्बर्स हैं, इनको मैंने वॉश करके ड्रेन कर लिया है, लेमन्स हैं और इनको मैं अब रखूँगी फ्रिज के अंदर, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वॉश करके ही रखनी पड़ती हैं। धनिया और पुदीना है मेरे पास, वो रखूँगी। ये गोभी और बंद गोभी है, ये जाएगी सब्ज़ी के खानों में, सारी चीज़ें चली जाएंगी। ग्रॉसरी समेटना एक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक काम होता है। जैसे जैसे ग्रॉसरी सिमटती जाती है, शॉपर कम होते जाते हैं, वैसे वैसे दिल को सुकून होता जाता है कि अब काम जो है वो कम हो गया है। तो यहाँ पर जो है फ्रूट की बारी अब आ चुकी है। फ्रूट को मैं बास्केट में डालूँगी, वॉश करूँगी और उसके बाद जब पानी ड्रेन हो जाएगा तो ये भी फ्रिज में चला जाएगा। तो फ्रूट जो है वो ज़रूरत के तहत जो भी बच्चों ने या हमने खाना होता है तो वो हम उतना ही लेते हैं जितना 1 वीक के अंदर खाया जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ले लें तो फिर ख़त्म नहीं होता और बड़ा बड़ा ख़राब हो जाता है। क्योंकि मैं बिल्कुल भी फ्रूट लवर नहीं हूँ, मैं बहुत कम फ्रूट खाती हूँ, लेकिन बच्चों को फ्रूट देना होता है डेली लाजमी, हस्बैंड को देना होता है, तो इसलिए फिर फ्रूट हम उतना लेके आते हैं जितना 1 वीक के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो पियर लिए हैं, मेरे पास ग्रेप्स हैं, पीच हैं, एप्पल्स हैं और मैंगोज़ हैं, बनानास हैं, काफ़ी अमरूद भी मैंने अपने लिए थे। तो इन सब को भी अब मैंने वॉश करके रख दिया है, जब ड्रेन हो जाएंगे तो ये चले जाएंगे फ्रिज में। तो अब मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ जो मैंने परचेज़ किया है। ये बेसिकली एक मैक्सी टाइप एक फ़्रॉक है, फुल पाँव की लेंथ तक की है। साथ में मैंने ये ब्लैक जीन्स की नैरो बॉटम लिए हैं, क्योंकि फ़्रॉक ऑलरेडी मैक्सी फुल है तो नीचे इस तरह की टाइट्स भी चल जाएंगे। क्योंकि जिस टाइप का मैं चाह रही थी ट्राउज़र, वो प्लेन में मुझे नहीं मिला, प्रिंटेड में था, बट मुझे प्लेन में चाहिए था। तो फिर सेम ही प्राइस में जो है वो ये नैरो बॉटम मिल रही थी, तो मैंने कहा कि सोचा कि मैं ये ही ले लेती हूँ, तो इसी को ही मैं किसी और चीज़ के साथ भी चला लूँगी। तो ये है मेरा आउटफिट और अब हम चलते हैं डिनर की तरफ। पाए हमारे ज़बरदस्त से बनकर तैयार हो चुके थे। हमारे ग्रॉसरी पे जाने से पहले ही घर आके मैंने अगेन उनको गर्म किया है, धनिया डाला और जिंजर, और ये हमारा साथ में हम नान लेकर आए थे। डिनर हमारा तैयार है, डिनर किया मैंने, उसके बाद मैंने किचन समेटा, सारा बर्तन वगैरह वॉश किए और मेरा काम हो गया ख़त्म। अब आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।